अब सूरदास जी इसने नेक्स्ट भ्रमर गीत के 100 भ्रमर गीत लिखे उन्होंने। कितने भ्रमर गीत लिखे? 100। जब हम सूरदास जी की बात करते हैं ना, तो सूरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य सम्राट कहा है। उन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ज्यादा वर्णन किया। जैसे कल बता रहे थे उन्होंने कि बाल कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, तो जहां कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है वात्सल्य रस आया। और सूरदास जैसा वात्सल्य रस का वर्णन किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। लोग आश्चर्य करते हैं कि अंधा होकर उन्होंने किस तरीके से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। लेकिन जब भ्रमर गीत की बात आती है तो श्रृंगार रस का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और श्रृंगार में भी कौन सा पक्ष? वियोग पक्ष को देखने को मिलता है। तो यहाँ जो वात्सल्य सम्राट सूर सागर है उसके श्रृंगार रस का आनंद हम ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उपमा एक ना नैन गई। बहुत ध्यान से सुनना इस वाले पद को, थोड़ी समझने की जरूरत है। यहाँ पर भाषा चाहे इजी है, सरल है, लेकिन यहाँ पर बातें कुछ ऐसी कही गई हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए इसके लिए, तो आपको ये पद समझ में आएगा। उपमा एक ना नैन गई। अच्छा, मैं ये पद बाद में बढ़ाऊंगी, पहले मैं आपसे बात कहती हूँ। आंखों का वर्णन कवियों ने किया है या नहीं किया है? तुम्हारा नाम क्या है? मतलब मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारी अक्षी मानी आंख है। तुम्हारी आंखें कैसी हैं? मछली की जैसी। यानी कि आंखों की तुलना किससे की है? मछली से की है। हमारे कवियों ने जब सौंदर्य का वर्णन किया है तो आंखों की तुलना मछली से भी की है ना, खंजन पक्षी से भी की। सुन लेना ध्यान से, मैं आपका पूर्व ज्ञान बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको ये बात मालूम है या नहीं। वैसे अब तक आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो जो आंखों की तुलना चकोर से भी की है, आंखों की तुलना भंवरे से भी की है, आंखों की तुलना खंजन पक्षी से भी की है, आंखों की तुलना हरिण से भी की है। किससे भी की है? हिरण से भी की है। और आंखों की तुलना मछली से भी की। सूरदास ने जब अपनी बात कही, जब जो गोपिका है वो अपनी आंखों की जब बात बता रही है कि हमारी आंखें कैसी हो गई हैं, हमारी आंखों में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, मगर कृष्ण हमको नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी प्रतीक्षा में हमारी आंखें कैसी हो गई हैं। जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने भी आंखों की बात करी। तो सूरदास ने यहाँ पर यह कहा कि इतने बड़े बड़े कवि हुए, उन कवियों ने आंखों की इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं दी, पर मुझे तो उनमें से कोई भी उपमा ठीक नहीं लगती। ना तो मुझे जो आंख है वो चकोर जैसी लगती है, ना मुझे वो आंखें हिरण जैसी लगती हैं, ना मुझे ये आंखें भंवरे जैसी लगती हैं, ना मुझे ये आंखें खंजन पक्षी जैसी लगती हैं। मुझे तो ये आंखें, यदि किसी ने इनको मछली कहा है ना तो फिर भी थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। ये उपमा तो फिर भी ठीक लगती है, बाकी और उपमा मुझे ठीक नहीं लगती। ये बात मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अब आपको देखो बहुत अच्छे से ये पद समझ में आएगा। उपमा एक न नैन गही। नैनों की जितनी उपमाएं दी गई हैं वो एक भी उपमा स्वीकार्य नहीं है, वो एक भी उपमा मुझे सही नहीं लगती, मुझे उपयुक्त नहीं लगती। कभी जन कहत कहत चली गए। कभी अब परंपरा से, पुराने समय से कभी कहते चले आ रहे हैं, नैनों की, नेत्रों की, आंखों की, चक्षुओं की उपमा देते चले आ रहे हैं। सुबह करी करी काहू न कही, लेकिन सोच समझकर किसी ने भी नैनों की तुलना नहीं की, क्योंकि वो तुलनाएं मुझे सही नहीं लगती। क्लियर? अब तो समझ में आ गया ना। कहे चकोर। कुछ कवि आंखों को क्या कहते हैं? चकोर कहते हैं। आंखों को क्या कहते हैं? कि आंखें क्या है? चकोर। मुख विदु बिनु जीवत भंवर न कहे हुई। पहले इतना सा सीख लो। कहे चकोर मुख विदु बिनु जीवत। अब आंखों को चकोर कहा जाता है। और चकोर पक्षी की क्या विशेषता है? कि चकोर पक्षी चंद्रमा को ही देखता रहता है। वो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि वो चंद्रमा को ही देखता रहता है, नहीं तो अपने प्राण त्याग देता है। वो कहते हैं यदि हम अपनी आंखों को चकोर कहें उन कवियों के कहने में आके, तो हमारा चंद्रमा तो कृष्ण है, तो हमें तो कृष्ण दिखते रहने चाहिए। और जब कृष्ण नहीं दिख रहे तो चकोर तो प्राण त्याग देता है, तो हमारी आंखों को प्राण त्याग देने चाहिए। पर तू देख रहा ना, हमारी आंखें तो जिंदा है, हमारी आंखें तो जीवित हैं। तो बता मैं इनको चकोर कैसे कहूं? मैं कैसे मान लूं कि आंखें चकोर है? क्योंकि चकोर तो जब उसका विदु मानी चंद्रमा नहीं दिखता तो प्राण त्याग देता, अपना प्रेम ही नहीं दिखता तो
प्राण त्याग देगा, पर हमारी आंखों ने तो प्राण त्यागी नहीं, इसलिए हम इनको चकोर, वो जो जिन कवियों ने इनको चकोर कहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। क्लियर? आगे क्या कह रहे हैं? भंवर न तह वही जात, हरिमुख कमल कोस बिछुरे ते, ठाले क्यों ठहरा। और भाई कुछ कवियों ने इन आंखों को भंवरा कहा है, मैं उनकी बातों को भी स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भंवरा होता है वो फूल पर बैठता है, और फूल की पंखुड़ियां जब रात को बंद हो जाती हैं तो उसी के अंदर बंद हो जाता है भंवरा। उस फूल को छोड़कर नहीं जाता, जब तक उस फूल में रस है उसको छोड़कर नहीं जाता, चाहे वो पंखुड़ियां बंद हो जाए और भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है, और चाहे फिर जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो मर जाएगा ना, पर वो उस कमल कोश के अंदर ही बंद रहता है। हमारे कमल कोश कौन है? कृष्ण। हमारे कमल कोश कौन है? कृष्ण। पर हमारे भंवरे तो, हमारी जो आंखें हैं वो तो उस कमल कोश में नहीं है, यानी कि हम तो कृष्ण के यादों में नहीं है, इसलिए हम इसको भंवरा भी नहीं कहेंगे। खंजन मनोरंजन जो कोई पे कबो नहीं सरसात, पंख पसार न उड़त मंद है समीप समर समीप विकार। और जो खंजन पक्षी, कोई कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने नेत्रों को क्या कहा है? खंजन पक्षी कहा है। क्या कहा है? खंजन पक्षी। खंजन पक्षी की तुलना नेत्रों से की गई है क्योंकि उसका आकार नेत्रों जैसा होता है। तो वो कहते हैं कि वो भी, मुझे तो ये वाली जो उपमा है खंजन पक्षी कही जाने वाली, ये उपमा भी मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि खंजन पक्षी लोगों का मनोरंजन करते हैं, उससे कमल खिल जाते हैं और पंख पसार कर वो अपने प्रेमी के पास उड़ जाता है। और हमारी आंखें तो यही है, हमारी आंखें तो उड़कर कृष्ण के पास नहीं गई, तो हम इनको खंजन भी कैसे कहें? मैं तो खंजन भी नहीं कहूँगा। आए बदन व्याध है उदो, जो मृग क्यों ना पलात, और देख भाग बसे घन वन में, यह को संग ना जा। और कुछ कवि कहते हैं, कभी आंखों की तुलना हिरण जैसी, आंखें कैसी है? हिरण जैसी। पर हमारी आंखें तो हिरण जैसी भी नहीं है, हिरण वाले गुण भी नहीं है हमारी आंखों में। तो हिरण कैसा होता है कि जब जंगल में कोई शिकारी आता है ना, तो हिरण क्या करता है? दौड़ कर कहीं छुप जाता है। तुम शिकारी आए हो ना, तो दब शिकारी कह दे, तुम आए हो ना, शिकार कर रहे हो ना, हम तो भागे नहीं, हम तो यही हैं। तो मृग कैसा कह रहे? मृग तो शिकारियों के डर के मारे भागकर और कृष्ण रूपी जंगल में जाके छिप जाता है। हमारी आंखें तो, तुम शिकारी हो, उद्धव को शिकारी कह दिया, तुम्हारे शिकार के डर से कृष्ण रूपी जंगल में भागे नहीं, हमारी आंखें तो यही है, इसलिए हम अपनी आंखों को हिरण भी नहीं कह सकते। ब्रज लोचन बिन लोचन कैसे, प्रीत छिन अति दुख बाढ़त, सूरदास बिन ब्रज लोचन बिन लोचन कैसे। वो कहते हैं ब्रज लोचन किसको कहा है? यहाँ पर कृष्ण की आंखों को, कृष्ण को कहा है ब्रज लोचन। इस ब्रज के आंखें कौन है? कृष्ण है। ये जो ब्रज है वो कृष्ण की आंखों से देखता है, जो कृष्ण कहते हैं उसी को ही सुनता है, जो वो देखते हैं उसी को ही देखता है। तो बिना ब्रज लोचन के, बिना कृष्ण के हमारे आंखों का कोई महत्व नहीं है। प्रीति छीन अति दुख बाढ़त, और हमसे ये प्रीति, कृष्ण की प्रीति छीन ली जा रही है, और जिससे हमारा दुख बहुत बढ़ता जा रहा है। और चूंकि हमारा बहुत दुख बढ़ता जा रहा है, तो हमारी आंखों में से पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। अब आई बात सूरदास मीनका कछु एक। हाँ, जिन कवियों ने आंखों को मछली कहा है, उनकी बात में स्वीकार करता हूं, क्योंकि मछली को पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाती है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जो मछली है वो बिन पानी के जीवित नहीं रह सकती। हमारी ये आंखें भी इन आंसू के बिना नहीं रह सकती, हमारी आंखों में भी हमेशा आंसू बने रहते हैं, क्योंकि मछली पानी में ही जिंदा रहेगी। तो हमारी आंखों को यदि हमें जिंदा रखना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा? आंसू भर के रखने पड़ेंगे। और कृष्ण के प्रेम हमारे पास नहीं है, जीवन में हम जी रहे हैं, तो वो आंसू हमारी आंखों में भरे हुए हैं, इसलिए हम नैना को मछली कहने के लिए तैयार है, स्वीकार। क्लियर? तो यहाँ सूरदास जी ने बड़े भावविभोर से, वही तर्क वाक चातुर्य बताया उन्होंने कि हमारी आंखें मछली की तरह है, जो बिना कृष्ण के प्रेम के परिणाम स्वरूप जो आंसू बह रहे हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। तुम कहते रोना धोना छोड़ दो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। भाई हम बिना रोए नहीं रह सकते, हमारी आंखें मछली है, बिना पानी के मछली कैसे जिएगी? तो हमें तो कृष्ण के वियोग में रोना है, आंसू बहाने हैं। क्लियर?
समझ में आया? आगे चलें। वो एक बार में मान जाता है बेचारा, वो सीख सकते हो तो सीख लो इससे, एक बार टच करके समझ जाता है। आज बोलो भाई। एक बात बता रहे, एक बात बता पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई है। पता नहीं क्यों दुखी दुखी से रहती है लड़की। नींद आ रही है। सोचो तो कल की बात है। कॉपी का है बिना प्रश्न के राजी नहीं होने। ये तो क्लास है। कल की बात कल करेंगे यार, आज की बात आज करेंगे। तो आएंगे नहीं तो आज होता। कल क्यों नहीं आएगी तू? ये शाम को आएंगे। मतलब पढ़ेगी नहीं, बंद करवाई उसको। कूदो मन नाही 10-20। अब देख दो, मन तो मेरा एक ही है, कैसे जाके में चला जाए, यही पर रहेगा। कूदो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस। जो हो समानता बताइए, जहां समानता बताई जाए कौन सा अलंकार? जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? 4 ऑप्शन दे रही हूं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। नो, गलत। अब सब जने एक एक बोल दो, कोई तो सही नहीं है। उपमा मैंने बताया था आपको, याद रखो बेटा, ये 7-8 अलंकार हैं जिनको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। उपमा जहां पर तुलना की जाती है, और जो तुम उत्प्रेक्षा कह रही हो ना, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। मैंने आपको मालूम है तो तुमको सेंटेंस बताया था, मुख चंद्रमा के समान है तो हम कहेंगे उपमा है। मानो मुख चंद्रमा के समान है तो हम कहेंगे उत्प्रेक्षा, और मुख चंद्रमा है तो हम कहेंगे रूपक है। ध्यान रखो, घर जाके थोड़ा पढ़ा करो। तो वो कह रहे हैं, इतनी शिथिल भई केशव बिनु जो देई बिनु शीस। और आशा लगी रहत तन श्वासा जीव ही कोट बरीस। और तुम तो सदा श्याम सुंदर के सकल जोगी के ईस। सूरदास हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। साफ कह दिया। जो मैंने अभी बताई थी ना आपको, भ्रमर गीत की एक विशेषता बताई थी, एक निष्ठता, और कोई नहीं, केवल एक ही जगदीश है हमारा। कौन? कृष्ण। वही कह रहे हैं ना, और नहीं जगदीश नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के बिना हमारा कोई और जगदीश नहीं है। वो कह रहे हैं उदो मन नाही 10-20। देखो व्यंग कर रहे हैं। मैंने आपको एक विशेषता बताई थी व्यंग, वो बताई थी वाक्य चातुर्य, सब चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं उदो मन तो हमारे पास 10-20 तो है नहीं, एक मन है। एक हो तो सो गए हो श्याम संग, एक ही तो मन था जो कृष्ण को दे दिया। अब बताइए तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कौन से मन से करें? मन तो है ही नहीं, मन तो हमारे पास है ही नहीं। एक मन था जो कृष्ण की आराधना करता है। अब तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कौन से मन से करें? आगे बात बचा तो तर्क दे दिया। अब उद्धव क्या जवाब दिया? और आराधना करने के लिए मन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। और वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो मन, समर्पण, वो सब किसके साथ चला गया? कृष्ण के साथ है। तो तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए हमारे अंदर कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कोई समर्पण का भाव नहीं है, कोई मन नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव। और तू क्या है, तू निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में साधना का बड़ा महत्व है, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के लिए शारीरिक ताकत चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हमारी इंद्रिय शिथिल, हमारा शरीर तो कमजोर हो गया है बिना केशव के, क्योंकि कृष्ण चले गए। और कृष्ण चले गए तो उनकी याद में ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, तो शरीर क्या हो गया? कमजोर। अब शरीर कमजोर हो गया तो तू बता हम तपस्या कैसे करें, साधना कैसे करें? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए तो साधना चाहिए, और वो साधना हम कैसे करें? जो देहु बिन शीश। पता है हमारा शरीर कितना शिथिल हो गया है? जैसे बिना शरीर का देह, यदि आप बिना सिर का देह, यदि सिर नहीं हो तो क्या देह जिंदा रह जाएगी? तो हम इस तरीके से जी रहे हैं। कृष्ण हमारे सिर थे, हमारे शीश थे, हम देह थी, हमारा शीश चला गया। अब तो हमारी देह प्राणहीन हो गई है। क्या हो गई है? प्राणहीन हो गई है, क्योंकि हमारे प्राण तो कृष्ण थे। अब
कृष्ण चले गए, शीश चला गया हमारा, हमारा जो अब केवल धड़ी धड़ रह गया है, अर्थात प्राण ही प्राण नहीं है, केवल शरीर शरीर रह गया है। तू बता हम साधना कैसे करें? यहाँ एक मतलब और निकलता है कि हम शारीरिक रूप से तो तुझे जिंदा दिखाई दे रहे हैं, पर शीश नहीं है, यानी कि बौद्धिक और मानसिक रूप से हम अपने होश में नहीं है। और भक्ति के लिए बुद्धि तो चाहिए, भावना तो चाहिए, लेकिन वो भावना और बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। आशा लागे रहत तन श्वासा, जब तक हमारे तन में श्वास रहेगी ना, तब तक हमें कृष्ण की आने की आशा बनी रहेगी। तू भूल जा, तू हमें डरा रहा ना, वो कभी नहीं आएंगे। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हम आस लगाए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कृष्ण के आने की आशा को। तो आशा लाग रहते तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, और सोच हम तो करोड़ों बरस जिएंगे, और करोड़ों बरस में हम क्या करते रहेंगे? कृष्ण का इंतजार ही करते रहेंगे। देयर इज नो वैकेंसी फॉर योर निर्गुण ब्रह्म, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। चाहे करोड़ों साल जी लें हम, और करोड़ों साल में हम किसको आस लगाए रहेंगे? कृष्ण की आस लगाए रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और फिर उन्होंने बाण चला दिया। कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? तुम तो कृष्ण के मित्र हो ना, और फिर मूर्खता की बात कर रहे हो? तुम तो सारे ईश्वरों को जानते हो ना, जोग के ईश सकल जोग के ईश, तुम तो सारे योगों को जानते हो, तो तुम क्या योगी कृष्ण को नहीं जानते? हमारा तो उनसे योग हो चुका है, हम तो कृष्ण के अलावा किसी और योग के बारे में सोच ही नहीं सकते, चाहे करोड़ों साल जिए। सूरदास हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि भाई नंद नंदन नंद बाबा के जो पुत्र कृष्ण हैं, उनके बिना हम किसी और को अपना जगदीश, अपना ईश्वर, अपना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तेरे निर्गुण को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर? साफ साफ खंडन हो गया निर्गुण ब्रह्म का, और सगुण का उन्होंने समर्थन कर दिया कि सगुण से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बेटा आज इतना करें या आगे बढ़े? बोलो।